अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि एनटीएचपी का तो हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज डिस्कस करते हैं उनमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करवाने हैं और उनका क्या क्या प्रोसीजर है अगर आपके पास नहीं बने हुए। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, मैं शुरू से मतलब 2 महीने पहले से आपको बताता आ रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आज भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए तो अभी भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन आप जब यही डॉक्यूमेंट्स लास्ट डे पर, बिल्कुल जब लास्ट डेट होगी फॉर्म सबमिशन की, उस दिन आप बनवाएंगे तो डेफिनेटली फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, देखें कि आपके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं और कौन कौन से जो आपको बनवाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक डॉक्यूमेंट जो कि वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, और ये सारे ऑनलाइन अपलोड होंगे, कोई भी ऐसा नहीं जो कि आपको फिजिकली आके मतलब सबमिट करवाना होगा या हार्ड कॉपी में सबमिट करवाना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सारों के आप पिक्चर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल क्लियर पिक्चर, और वो सिंपल अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये मतलब टेंशन नहीं कि आपको कोई फोटोकॉपी करके टीसीएस करना है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स में आता है, एक रिसेंट फोटोग्राफ, आपका एक पिक्चर होगा रिसेंट। ठीक है, लेकिन अच्छा वाला, ऐसे नहीं बहुत सारे लोग ऐसे एंगल से कोई बनवा के अपलोड कर देते हैं। तो अच्छा सा एक फॉर्मल पिक्चर होगा आपका, बिल्कुल रिसेंट होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप 5 साल पुराना जो है अपलोड कर दें, ऐसा ना कीजिएगा। देन CNIC, बे फॉर्म और पासपोर्ट, इसमें और लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी एक, अगर आपके पास CNIC है आप उसका पिक्चर लेके अपलोड कर देंगे, अगर आपके पास बे फॉर्म है उसका पिक्चर लेके, और अगर पासपोर्ट है तो किसी भी एक चीज़ का। ठीक है ना। और काफ़ी सारे बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो पासपोर्ट नहीं है या हमारे पास NIC नहीं है, हमारी अभी एज 18 साल नहीं हुई। तो सिंपल आपको किसी भी एक चीज़ का, बेफाम तो आई गेस सबको होगा, अगर नहीं है तो वो आप बनवा लें नादरा से। अगर आप वो बिल्कुल अर्जेंट में बनवाएंगे तो 2-3 दिन में आपका मेरे ख्याल से बन सकता है। वैसे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 दिन में, अगर आप अर्जेंट में कुछ पैसे लेते हैं 700-800 रुपये शायद, वो आप बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रोविंसेस में लोकल होता है और हम उसको डोमिसाइल कहते हैं। तो डोमिसाइल भी आपका बहुत जल्द बन जाता है, वो भी आप किसी एजेंट के थ्रू बनवाएंगे आई गेस, तो वो विद इन वीक आपको मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा उसमें भी टाइम नहीं लगता, ये भी आप बनवा सकते हैं। तो ये काइंडली जितना जल्दी हो सके आप चीज़ें, अपनी डॉक्यूमेंट्स कम से कम पूरे करते जाइएगा। और उसके साथ फैमिली के कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें फैमिली के जो है ना डॉक्यूमेंटेशंस में से आपके पास एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हों जो कि लास्ट 3 मंथ्स के पेड बिल्स हों, ना है पेड तो भी आप वो सबमिट कर सकते हैं अगर पेड नहीं है तो। लेकिन इन केस अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप एफिडेविट पे वो लिखवाएंगे, या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो पेज पे लिखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे गाँव में मीटर्स नहीं होते लोगों के, और काफ़ी सारे इलाकों में हमारे पास, स्पेशली लाइक बलूचिस्तान हो गया, तो वहाँ पे भी मीटर्स वगैरह का मसला होता है। तो आप सिंपल पेज पे लिख के, एफिडेविट जो है वो मोर ऑथेंटिक है, आप अगर वो बनवाते हैं, अदरवाइज पेज पे लिख के और वो अपलोड कर देंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स नहीं है क्योंकि हमारे पास मीटर नहीं होता। उसके साथ गैस बिल्स 3 मंथ्स के, तो गैस भी आई गेस पाकिस्तान के बहुत सारे विलेजेस में नहीं होती, स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध की हम बात करें तो वो भी सिंपल पेज पे या एफिडेविट बना के वो भी अपलोड कर सकते हैं आप लोग पिक्चर। उसके साथ आपके जो बहन भाई पढ़ते हैं स्कूल्स वगैरह में, उनकी जो आप रेसिप्ट्स लेते होंगे, ज़ाहिर है उनकी फ़ी पे करते होंगे, तो वो भी आप अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपके बच्चे जो हैं या बहन भाई जो भी हैं आपके, वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी जितनी फ़ी होती है वो आप लिख लीजिएगा और मेंशन कर लीजिएगा कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ आपका जो होता है रेंटल एग्रीमेंट, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जो है हाउस, जो घर हैं वो रेंट पे लिए होते हैं ना, रेंट पे रहते हैं, तो वो उनका रेंटल एग्रीमेंट होता है। ये काफ़ी शहरों में ज़्यादा होता है, गांव में तो ये बहुत कम होता है। तो गांव में जो लोग होंगे वो सिंपल क्या करेंगे, अगर उनके पास अपना घर है तो वो पेज वगैरह या एफिडेविट पे लिख के, या अपने जो घर की सनद होती है ना घर की, वो सिंपल अपलोड कर देंगे कि ये हमारा अपना घर है और हमारा रेंटल एग्रीमेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान वे होता है, इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख के लग रहा होता है। उसके साथ साथ फैमिली इनकम डिटेल्स आपकी जो होती हैं, उसमें फैमिली इनकम स्लिप, सैलरी स्लिप और पेंशन स्लिप, ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर जिनके वालिदैन जो हैं जॉब में हैं वो तो ट्रेजरी से बहुत आसानी से अपनी
जो है सैलरी स्लिप निकलवा सकते हैं। पेंशन स्लिप भी आई गेस ट्रेजरी से निकल जाती है या फिर बैंक से भी आप मंथली वाली वो निकलवा सकते हैं। बाकी जो इनकम स्लिप होती है वो जितने भी फार्मर्स हो गए या जो भी लोग होते हैं, ये मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है, लेकिन मुख्तियार कार से मोस्ट प्रॉबेबली ये आपकी बन जाती है और वो भी एक दिन में बन जाएगी। मुख्तियार कार के पास आप जाएंगे, उसको आप कहेंगे, वो आपको जो है ना इनकम स्लिप बनवा के देगा। जितनी आपकी इनकम होगी आप उनको बताएंगे कि हमारी ये इनकम है मंथली और ईयरली ये है, वो आपको बना के दे देगा। ठीक है, वो उसका स्टैम्प वगैरह होगा उस पर। और उसके साथ साथ फिर गार्डियन, जिसमें आपके वालिद साहब या अगर भाई बहन जो भी हैं, गार्डियन आपके वालदा है, इनकेस अल्लाह ना करे किसी का वालिद की डेथ हो गई है तो उनकी ब्रदर्स होंगे या अंकल्स होंगे, जो भी उसके गार्डियन होंगे जो उनको मतलब जो है लुक आफ्टर कर रहे हैं उनकी, तो उनका जो है आपको CNIC या पासपोर्ट दोनों में से एक चीज़ देनी होगी। CNIC मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक में बहुत सारे बच्चे जो है परेशान होते हैं कि पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हमें सबमिट कराने होंगे। तो इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से ये डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट करके कर सकते हैं। उसमें आपके पास होता है पास सर्टिफिकेट ऑफ प्राइमरी स्कूल का पास सर्टिफिकेट। आई होप कि आप सब ने निकलवा लिया होगा। अगर किसी ने भी नहीं निकलवाया तो वो सिंपल आप अपने प्राइमरी स्कूल जाएं, वहाँ से अभी जाके निकलवा लें। आई गेस कि बहुत आसानी से वो मिल जाता है अगर आपके हेडमास्टर वगैरह अच्छे लोग हैं तो। अदरवाइज़ वो आपको दो तीन चक्कर और लगवाएंगे, लेकिन वो मिल जाता है बहुत आसानी से। उसके साथ साथ आपकी जो मैट्रिक की मार्कशीट होगी, ये तो डेफिनेटली सबके पास होगी, उसकी आप एक जो है पिक्चर लेके वो अपलोड करेंगे, मैट्रिक की मार्कशीट। उसके साथ यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, वो FSC या FSC पार्ट 1 मार्कशीट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें परेशान हो रहे होते हैं कि हमारी जो है अभी तक रिज़ल्ट नहीं आई। तो आप सिंपल ये जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर की मांग रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर वाली मार्कशीट अपलोड कर दें, या फिर आप इसके साथ जो है PDF बना लें 2 पेजेस का, एक पे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और दूसरे पेज पे लिख लें कि वेटिंग फॉर इंटर रिजल्ट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इंटरमीडिएट की रिजल्ट जिनकी नहीं आई, अगर आ गई है तो सिंपल आप इंटर की कर दें, उसमें फिर आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ होप सर्टिफिकेट वो आप लेंगे। जिनकी इंटर की रिज़ल्ट नहीं आई वो होप सर्टिफिकेट अपने जो कॉलेज होगा या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में इंटर बच्चे करते हैं, तो वहाँ से जाके आप अपने प्रिंसिपल से या जो आपका हेड मास्टर होगा हम जिसको बोलते हैं, उससे आप होप सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि ये बच्चा जो है फ़लाँ हमारे स्कूल में एडमिट है और इंशाल्लाह ये फर्स्ट ईयर इसने इतने मार्क्स से पास किया हुआ है और इंटर इसका होपफुली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल, मतलब होप सर्टिफिकेट अगर आप पब्लिश नहीं करते तो भी मेरे ख्याल से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ऑल राइट। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जस्ट आप अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं इस NTSP के फॉर्म में। ठीक है, अब इसके अलावा कोई सचेस चीज़ नहीं। और इसमें एक कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे कि हमसे जो वो रिक्वायर्ड हैं कि 5th क्लास की मार्क्स मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, तो इन केस अगर आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि मुझे जितना पता है कि स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में 5th स्टैंडर्ड 6th और ये हमारे पास मार्क्स जो है मार्कशीट वगैरह नहीं मिलती। ठीक है, प्राइवेट में भी मिलती हो, लेकिन गवर्नमेंट वाले बच्चे वो जस्ट एक इमेजरी नंबर जितने उनके सब्जेक्ट्स थे और वो फिल कर लें या फिर उसको छोड़ दें अगर वो छोड़ सकते हैं तो, क्योंकि एस्टेरिक लगा होता है वो फिर आप छोड़ नहीं सकते, कॉलम वगैरह या जो भी स्पेस होता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप छोड़ दें, अगर है तो आप इमेजनरी कोई भी नंबर उसमें इंसर्ट कर दें, क्योंकि आपका जो वो रिजल्ट होगा वो नहीं होगा। और 5th और 6th की आई गेस मार्कशीट वो मांग नहीं रहे जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं। तो मतलब आप लोगों को ये भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर मांग ले कहीं पे लाइक कोई भी और स्कॉलरशिप हो तो आप सिंपल पेज पे लिख के अपलोड कर देंगे हमारे पास जो है सिस्टम ये होता है और नहीं करते। और इसके साथ साथ मेडिकल के जो बिल्स मांगते हैं आपसे, तो वो भी आप अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड। अगर मेडिकल के बिल्स नहीं है तो आप सिंपल वो पेज पे लिख के अपलोड करें कि हमारे पास जो हैं डॉक्टर्स वगैरह तो ऐसे सचेस गाँव में नहीं होते और स्टोर्स वाले ऐसे ही बिल बना के दे देते हैं, कोई उनकी रेगुलरिटीज सचेस नहीं होती। तो सिंपल वो भी आप पेज पे लिख के मतलब अपना जो एक्सपेंसेस में लिख के पेज पे लिख के कर देते हैं, हम मंथली जो है इतनी ये टेबलेट्स लेते हैं और हमारे पास बिल्स वगैरह नहीं बनता। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप के सारे लोग टाइमली अपनी एप्लीकेशन फिल कर लेंगे। थैंक यू।